अनमोल फैमिली चैनल में सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज अनमोल की 13th बर्थडे है और थोड़ी देर पहले हमने सेलिब्रेट की है। 4 सितंबर 2008 को अनमोल इस दुनिया में तशरीफ़ लाई थी और आज हम अनमोल से कुछ थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर वाला सेशन करेंगे, अनमोल से कुछ चीज़ों के बारे में। और ये मैं अपने व्यूअर्स को, अनमोल फैमिली को बताना चाहूँगा कि ये क्वेश्चंस पहले से प्लान नहीं है। अचानक फिलबदी जो मेरे ज़हन में क्वेश्चन आ रहा है वो अनमोल इसका एट द स्पॉट जो है वो जवाब देगी। और आई होप कि अगर कुछ क्वेश्चन आंसर में कोई मज़ीद चीज़ें जो अनमोल फैमिली के व्यूअर्स जो हैं पूछना चाहें तो वो नीचे कमेंट्स में जो है वो अपना जो है मज़ीद क्वेश्चन कर सकते हैं, जिसका आने वाले वक्त में जो है हम कभी दूसरा क्वेश्चन आंसर सेशन होगा तो उसमें जवाब दिया जाएगा। तो अनमोल फातिमा अभी क्लास 8 में, इसके 2 हफ्ते पहले जो है क्लासेस शुरू हुई हैं और अगले वीक से कोविड की वजह से दोबारा से फुल ऑनलाइन कन्वर्जन हो चुकी है। इसके ऊपर भी हम अनमोल की जो है ओपिनियन लेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। आज अनमोल फातिमा 13 ईयर्स की हो गई हैं। तो अनमोल इस बर्थडे पर बेटा कोई स्पेशल आप जो गेस्ट में मिस कर रही होंगे, जी मेरी पिछली बर्थडे में वो आता था यहाँ आती थी तो जी मैं मिस कर रही हूँ, तो मेरी बर्थडे जो है कोई ऐसी चीज़ है तो आप बता सकते हो। डेफिनेटली जैसे मैंने मेंशन किया था कि मैं अपने कज़न्स को या मेरे पप्पो रिलेटिव्स फ्रेंड्स वगैरह मिस करती हूँ उन्हें, क्योंकि जब होता भी है कि जब मेरी बर्थडे के दिन जब वो आते हैं तो फिर हम खेलते हैं, एक साथ मज़ा करते हैं और मतलब बातें वगैरह हो जाती हैं। तो डेफिनेटली जो है ना, बिल्कुल मतलब होता ये है कि आप अलग बाकी दिनों से थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, तो मतलब नया हो जाता है, तो इसलिए बड़ा मज़ा आता है, इसलिए मैं डेफिनेटली मिस कर रही हूँ। तो अनमोल फैमिली देख ले कि जी अनमोल ने बड़ा पॉलिटिकल सा आंसर दिया है, किसी पर्टिकुलर बंदे का नाम नहीं लिया कि जी मैं फ़लाँ कज़न को मिस कर रही हूँ या फ़लाँ फूफो को मिस कर रही हूँ या फ़लाँ फूफो के ना आने से मैं अब वाकई खुशी महसूस कर रही हूँ। तो इस तरह का कोई जवाब नहीं दिया। इस वक्त ये डिस्प्ले पे अनमोल की पिछली बर्थडे चल रही है और इसमें ये अनमोल की जो हैं फ्रेंड्स बैठी हुई हैं, अनमोल की फूफो नज़र आ रही हैं, डिफरेंट किस्म की मैजिशियन नॉर्मली कई सालों से अनमोल की बर्थडे में आता है। तो इस तरह अनमोल की बर्थडे एक छोटे पैमाने पर ही होती है लेकिन एक हट के जो है सेलिब्रेट की जाती है। लेकिन इस दफ़ा अनमोल की जो बर्थडे है लास्ट ईयर की तरह सिर्फ घर में ही सेलिब्रेट की गई है, सादगी की वजह से। कोविड की वजह से जो है हमें एहतियात करनी भी चाहिए। कोविड-19 के ऊपर अनमोल के थोड़े से कमेंट जो हैं लेना चाहेंगे कि अनमोल क्या फ़ील करती है कि कोविड की वजह से क्या ये चेंजेस जो हैं लाइफस्टाइल में जो आई हैं, उसके ऊपर अनमोल के कमेंट सुनते हैं। जी कोरोना आने के जो है ना डिसएडवांटेजेस भी हैं, कुछ एडवांटेजेस भी हैं। कोरोना के डिसएडवांटेजेस तो काफ़ी ऑब्वियस हो गए हैं कि हम घरों में बंद हुए हुए हैं, अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर से नहीं मिल सकते, स्कूल बंद हो गए। स्कूल बंद होने का तो कुछ लोगों को खुशी होगी, कुछ लोग उदास हुए होंगे। और एडवांटेजेस ये हैं कि जो है अभी आपने न्यूज़ में सुना होगा कि हमारी ओजोन लेयर ने काफ़ी रिकवर किया है, तो एनवायरमेंटल तौर पे काफ़ी अच्छा है, काफ़ी मतलब एडवांटेज कर रहा है, लेकिन मेंटली तौर पे बिल्कुल भी नहीं। अनमोल फातिमा से हम क्वेश्चन करते हैं कि जी फ्यूचर में अनमोल के क्या एम्बिशंस हैं, क्या गोल हैं, कोई प्रोफेशनल लाइफ में अनमोल फातिमा की क्या डिज़ायर है कि क्या बनेगी बड़ी होके। बड़ी होने का तो बनने का जो है ना, हर किसी का चेंज होते रहते हैं ओपिनियन। जैसे मैं बचपन में एक आर्टिस्ट बनना चाहती थी, अब मैं थोड़ी सी फैशन वाले एरिया के करीब जा रही हूँ, और हो सकता है जब मैं थोड़ी और बड़ी हूँ तो मेरा ओपिनियन चेंज हो जाए। और हमें पता नहीं कि फ्यूचर में होना क्या है, इसलिए हमारे बड़े होके क्या बनना है वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं डेफिनेटली मेरी ज़िंदगी का एक गोल ज़रूर है। अब मेरा वो गोल है कि जिसका मैं हमेशा जो मैं फ्रेंच चीज़ों की काफ़ी फ़ैन रही हूँ, तो मेरा हमेशा ड्रीम था कि मैं फ्रांस जाऊँ, तो ये अभी का लिए मेरी गोल है। फ्रांस जाने का गोल? हाँ, ये तो बेटा मुझे भी पहले नहीं पता था, अभी ये क्वेश्चन किया है तो पता लगा। मैं बता चुकी हूँ। फ्रांस में ऐसी क्या खास बात है? फ्रांस बस एक कंट्री ऐसी है कि मतलब लोगों को अट्रैक्ट करती है इसकी खूबसूरती की वजह से, उसकी जो स्पेशली जैसे हमारा बहुत फेमस उनका आईफिल टावर और
तो इसलिए इसकी पॉपुलैरिटी की वजह से मैं भी इससे काफ़ी अट्रैक्ट हुई हूँ। Anmol Fatma is now in class 8. You will have to opt whether you go for science subject or art subject. तो अनमोल की क्या ambitions हैं कि आगे इन 9th-10th में साइंस सब्जेक्ट पढ़ने हैं या आर्ट्स की तरफ आना है या कंप्यूटर के फील्ड की तरफ जाने का इरादा है? कंप्यूटर का फील्ड तो हमारे लिए कंप्यूटर से रिलेटेड हमारी इतनी चीज़ें मैंने नहीं की हुई, तो हो सकता है कंप्यूटर फील्ड को मैं भी अवॉइड करना चाहती हूँ। साइंस मेरा काफ़ी टाइम से फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, तो लेकिन आर्ट्स भी है, जैसे आपने अभी सुना है कि मेरा आजकल जो है ना, जो मेरे ड्रीम्स हैं वो आर्ट के सब्जेक्ट की तरफ जा रहे हैं। इसलिए अभी तो मैं साइंस और आर्ट्स के बीच में चूज़ करना मुश्किल हो रहा है, लेकिन अभी मुझे पता भी नहीं कि मेरे स्कूल में ऑप्शंस कौन सी दे रहा है। एज ए फादर बेटा मैं तो ये चाहूँगा कि आप इसको साइंस पढ़ो, फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी पढ़ो, उसके बाद आफ्टर मैट्रिकुलेशन अगर आप आर्ट्स की तरफ आना चाहो तो कम से कम मैट्रिक लेवल तक साइंस पढ़ना चाहिए। ये मेरे मतलब एक एडवाइस है। बाकी आप जो करना चाहो, अगर आर्ट्स भी रखना चाहो तो यू कैन डू दैट थिंग। एक मेरा फिर अनमोल से क्वेश्चन है, अनमोल का क्या गोल है कि आगे ओ लेवल करने का इरादा है या मैट्रिक क्लासेस में, क्योंकि आपके स्कूल में दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। वुड यू लाइक टू हैव मैट्रिकुलेशन एग्ज़ाम और ओ लेवल एग्ज़ाम? मैं तो अभी मैट्रिक की तरफ ही सोच रही हूँ, क्योंकि आपको पता है कि मैट्रिक तो ओ लेवल्स में तो ज़्यादातर वो लोग पढ़ाई करते हैं जिन्होंने आउट ऑफ कंट्री जाना हो या फिर कोई बड़ा या फिर कहीं और जाकर पढ़ना हो। मैं तो अपने कंट्री में ही रहना चाहती हूँ, क्योंकि पाकिस्तान मेरे ओपिनियन में एक ऐसा कंट्री है जो अगर इसमें रह लिया वो जाना नहीं चाहेगा, इसकी खूबसूरती की वजह से, और इसकी बहुत ज़्यादा बहुत और ज़्यादा रीज़न्स हैं। इस वक्त तो मैं उस मैट्रिक की तरफ ही जा रही हूँ। सुहेल वड़ाइच की तरह बेटा, ये मैं तो इसको कहूँगा ये तो खुला तज़ाद है। अभी आपने फ्रांस जाने की बात की है और अभी आप कह रहे हो कि पाकिस्तान इतना खूबसूरत कंट्री है। बेशक पाकिस्तान दुनिया के खूबसूरत तरीन मुल्कों में से एक मुल्क है। इसके नॉर्दर्न एरियाज़ इतनी खूबसूरती है कि फ़्रांस बेटा इसके सामने कुछ भी नहीं है। अभी आपने इसमें एज ए पेरेंट मेरी भी गलती है कि आपने अभी एक्सप्लोर नहीं किया। तो पाकिस्तान बेटा बहुत खूबसूरत मुल्क है, अल्लाह ताला आपको दूसरा मुल्कों में जाने का मौका दे। और लेकिन अगर आप उसका पाकिस्तान के साथ कंपेयर करोगे तो पाकिस्तान किसी भी तरह खूबसूरती में यूरोप के किसी भी मुल्क से ज़्यादा हसीन और ज़्यादा खूबसूरत है। ये अल्लाह मियाँ आपको कंपैरिजन का कभी मौका दे, आप देखो मुख्तलिफ़ किस्म की डॉक्यूमेंट्रीज़ वगैरह देखो तो यू विल कम टू नो। बाकी जहाँ तक आपका मैट्रिक करने का इरादा है, एज ए पेरेंट मैं भी इससे एग्री करता हूँ, क्योंकि आगे अगर आप जब जाते हैं कॉलेजेस में तो कन्वर्जन वगैरह में या यूनिवर्सिटीज़ में आगे जाना है, तो उसमें जब लोकल एनवायरनमेंट में आगे स्टडी करना है तो देन मैट्रिकुलेशन इज़ बेस्ट। फैमिली चैनल जो है ये इस वजह से बना था कि लॉकडाउन में जब फ्री बैठे थे तो इसमें जब मुख्तलिफ़ किस्म के पाकिस्तानी चैनल यूट्यूब के ऊपर देखें तो उसमें एक स्पेशली चैनल था, वही मिडल क्लास उस्मान समथिंग था इस तरह का नाम ना। तो उससे काफ़ी ज़्यादा मतलब थोड़ी सी मोटिवेशन हुई थी, वो बच्चा काफ़ी बेहतर चला आ रहा है। तो दैट्स वाई ये चैनल बनाया गया था कि अनमोल फातिमा भी फ्यूचर में जो है उसी तरह थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के साथ इस चैनल में थोड़ा सा जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगी। लेकिन हमारा चैनल जो है अनमोल फैमिली वो इतना ज़्यादा जो है फ्लरिश नहीं हुआ, सब्सक्राइबर जो हैं वो उस तरह नहीं मिले जिस तरह के ये 1 साल तकरीबन हो गया 1 साल। तो 1 साल में इसकी वो प्रोग्रेस नहीं है। तो ज़ाहिर है अनमोल फातिमा से हम थोड़ी सी कि अनमोल के कमेंट सुनते हैं कि ये इस चैनल की नाकामी के या उस रैपिडली स्पीड के साथ फ्लरिश करने की रीज़न अनमोल क्या समझती है? रीज़न तो हम तो बहुत ग्रेटफुल हैं कि जो हमारे पास ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स हैं उनके हमारा बहुत शुक्रिया उनका हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। और ओपिनियन तो मुझे लगता है हमारा चैनल तब फ्लरिश इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि अभी जो है ना इसमें हम कोई व्यूअर्स के हम कोई फॉल्ट नहीं है, हम ये तो मैं कह रही हूँ ऑलरेडी।
लेकिन बस ये हर एक चैनल का होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता शुरू करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता ही बड़ा होता है। तो इस तरह ही हमारा जब क्वालिटी इम्प्रूव होती रहेगी, हमारा आप लोग भी हमारी वीडियोस को और शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, तो हमारा चैनल बहुत जल्दी फ्लरिश कर जाएगा। अच्छा, यूट्यूब के जो अगर चैनल कोई अगर आपका कोई पसंद हो, जो हमारे सब्सक्राइबर में से, या कोई ऐसा चैनल के जो अनमोल को थोड़ा सा जो है ख़ुद ज़ाती तौर पे जो है वो पसंद आ रहा हो, जिसकी वीडियोस देखते हो, किसी का एक दो चैनल्स का, जिनकी कोई फैमिली चैनल हो जो आप शौक़ के साथ जो है उसको देखना पसंद कर रहे हो? तो फैमिली चैनल्स तो मैं तो ज़्यादातर अब मैं अपने फादर के साथ ही देखती हूँ, और अब तक का जो मेरा सबसे फेवरेट रहा है वो है हैप्पी जॉइंट फैमिली, क्योंकि बस मुझे जो है उनका बस अच्छा लगता है, उनका कंटेंट पीसफुल है और होलसम है, इसलिए तो ये जी, मैं भी एग्री हूँ। हम चाहे जो है हैप्पी जॉइंट फैमिली का जो चैनल है वो नॉर्मली अनमोल जो है वो बड़े शौक़ के साथ जो है वो वॉच कर रही होती। मैं भी वॉच करता हूँ। मैं तो अपने सब्सक्राइबर के जितने हैं कुकिंग के चैनल हैं या दूसरे हैं, आलमोस्ट तमाम चैनल्स को ही जो है वॉच करता हूँ। लेकिन अनमोल वाकई उस चैनल को जब कभी इसको पता हो कि बाबा वॉच कर रहे हैं और बिग स्क्रीन पे वॉच कर रहे हैं, तो ये अनमोल साहब ज़रूर जो है उसको बड़े शौक़ के साथ देखती है। इससे पहले जो मुबशर सदीक का चैनल में वो जो ज़ैनुल आबिदीन का चैनल है, किसी ज़माने में अनमोल वो भी बहुत ही शौक़ के साथ जो है वो देखती रही है। लेकिन वो फिर मैंने जब कुछ वजह से वो अनसब्सक्राइब कर दिए थे, तो उसके बाद से फिर जो थोड़ा सा उसको हमने वॉच करना जो है बहुत कम कर दिया हुआ है। तो डेफिनेटली उनको देखते हैं, उनके चैनल, उनका कंटेंट काफ़ी अच्छा है, लेकिन फिर भी बस हम थोड़ा सा कम हो गया हमारा वॉचिंग उनका। का जो है फेवरेट यूट्यूबर या यूट्यूब चैनल जो है वो कौन सा है? मैं तो जी मैंने ज़्यादातर अंग्रेज़ी, मैं मोस्टली इंग्लिश या फिर जो भी उनका कंट्री, आई एम सॉरी आई डोंट नो योर कंट्री, लेकिन जो है ना उनके मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। जैसे एग्जांपल सबसे फेवरेट अब तक जो मेरा है वो है SS स्नाइपर। वो और काफ़ी लोग उनको जानते होंगे, वो काफ़ी पॉपुलर यूट्यूबर हैं। और भी मुझे काफ़ी यूट्यूबर्स अच्छे लगते हैं, जैसे लॉरेंस जी साइड और वो ग्लूम। मुझे उनका इसलिए कंटेंट अच्छा लगता है क्योंकि वो फ़नी यूट्यूबर्स हैं, तो इसलिए। अच्छा, अनमोल फातिमा से ये क्वेश्चन है कि अनमोल फातिमा जब भी अगर यूट्यूब पे इंडिपेंडेंटली जब भी अगर बैठ के देख रही है, तो आप लोकल चैनल बहुत कम देखते हो। आपने जिनका जिक्र किया आप यही देख रहे होते हो। तो लोकल चैनल्स में स्पेशली उर्दू के चैनल, और आई सजेस्ट कि आप थोड़े कोई पंजाबी के चैनल जो हैं वो आप देखो। वो आप क्यों नहीं इतने वॉच करते? पंजाबी मुझे समझ नहीं आती इतनी अभी। और उर्दू चैनल्स में मोस्टली मैं बाबा के साथ ही देखती हूँ। उर्दू चैनल्स में कभी पर देखती हूँ, मैंने ये नहीं कहा कि मैं बिल्कुल नहीं देखती, लेकिन मैं रेयरली इसलिए वैसे ही रेयरली देखती हूँ बस। मुझे क्योंकि यूजली मुझे जो है ना वो इंग्लिश चैनल्स में जो स्पेसिफिक यूट्यूबर्स हैं वो उनका जो है ना मुझे फ़नी कंटेंट बहुत पसंद है, इसलिए वो ज़्यादातर वो होता है उसमें वो आउट ऑफ कंट्री वाले यूट्यूबर्स में, इसलिए मुझे ज़्यादा वो पसंद है। बेटा, ड्यूरिंग लॉकडाउन बाबा ने कोशिश की थी कि आप पंजाबी जो हैं फ़ीचर फिल्म्स वगैरह देखो ताकि आपकी पंजाबी की वोकेबलरी बने। दिस इज़ नॉट गुड, यू बिलोंग टू ए पंजाबी फैमिली। और इस चीज़ पे कमेंट करो कि बीइंग पंजाबी फैमिली में पैदा होने के बाद अगर कोई बच्चा ये कहे कि मुझे पंजाबी नहीं आती, तो इज़न्ट इट रिडिकुलस कि हमने अपनी मदर टंग के साथ क्या सलूक किया? बेटा, हमें अपनी जो लोकल लैंग्वेजेस, पंजाबी तो हमारी मदर टंग है, आपके पेरेंट्स पंजाबी हैं, यू बोर्न इन अ पंजाबी फैमिली, और इसके अलावा भी हमें इलाकाई ज़ुबानें सीखने की कोशिश करनी चाहिए। एंड आई विल सजेस्ट कि आप थोड़ा सा पंजाबी वीडियोस वगैरह, पंजाबी जो हैं फिल्म्स वगैरह यू शुड वॉच, एंड एटलीस्ट यू शुड इंक्रीज योर पंजाबी वोकेबलरी सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द लैंग्वेज। मैं अंडरस्टैंड कर सकती हूँ, लेकिन मुझे बोली नहीं जाती। अगर वो मुझसे पंजाबी में बात करें, मैं मोस्टली वर्ड्स उनका पता चल जाएगा कि वो क्या कहना चाह रहे हैं,
वरना पे मुझे अभी बोलनी बहुत रेल काम आती है, वरना पे मैं आसानी से समझ तो लेती हूँ मैं। और डेफिनेटली हाँ, मैं अपनी मदर टंग को तो डेफिनेटली मैं याद करना चाहती हूँ। मैं कोशिश करी कि जितने भी मैं वर्ड ग्रास्प कर सकी हूँ मैं करती रहूँ। नहीं तो अनमोल फातिमा, इसका मतलब है कि इसका ब्लेम आप अपने पेरेंट्स को देना चाहोगे कि आपके पेरेंट्स आपके साथ उर्दू में बोलते हैं या इंग्लिश यूज़ करते हैं बोलने पेरेंट्स को में? तो डेफिनेटली ब्लेम नहीं है, क्योंकि जो है ना पंजाबी अगर वो नहीं बोलते तो फिर बस सही है, वरना फिर मैं उनको पंजाबी बोलते सुनती तो हूँ, मैं 1000 दफ़ा सुनती हूँ, क्योंकि बाबा ज़्यादातर पंजाबी में अपने रिलेटिव से बात कर रहे होते हैं, जैसे मेरे पप्पो या उनकी मतलब ब्रदर सिस्टर्स वगैरह। तो बस इसलिए मैं और कभी कभार मेरी मम्मा भी मजाक मजाक में पंजाबी में मुझसे बात कर लेती हैं, तो इसलिए मैं डेफिनेटली पेरेंट्स को नहीं ब्लेम करती, लेकिन मुझे बस थोड़ा सा इस लैंग्वेज को ग्रास्प करने में टाइम लग रहा है। बेटा, बट यू शुड लर्न, दिस इज़ माई डेफिनेटली गोइंग एडवाइस। टू लर्न इट। जी, अनमोल फैमिली के लिए ये हम क्वेश्चन करेंगे अनमोल से छोटे छोटे। अनमोल का फेवरेट कलर कौन सा है जी? मेरा फेवरेट कलर लैवेंडर है। लैवेंडर में थोड़े से डिफरेंट कलर्स आ जाते हैं, जैसे पर्पलिश से पिंक की तरफ जाता है ये, वो वाले जिसके कलर्स हैं ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, या तो पेस्टल कलर्स, बिकॉज आई लाइक हैप्पी ब्राइट कलर्स। अच्छा, अनमोल का फेवरेट जो है टीवी शो वगैरह या कोई टीवी ड्रामा या प्ले अगर कोई अनमोल का है तो वो थोड़ा सा शेयर करें। मैं जो ना उर्दू में मैं ज़्यादा अपनी मम्मा के साथ कभी कोई ड्रामा देख लेती हूँ, लेकिन मैं ड्रामे के नाम पे इतना ध्यान नहीं देती, इसलिए मुझे इससे नाम नहीं याद आ रहा। इंग्लिश में मुझे एक शो है जो मैं बहुत पहले देखा करती हूँ, लेकिन अब मुझे इतना टीवी वो नज़र नहीं आता। उस शो का नाम था आई कार्ली। आपको जैसे मैंने मेंशन किया मुझे फ़नी कंटेंट बहुत पसंद है, तो इसलिए वो भी बहुत फ़नी है, इसलिए बहुत पसंद है। अच्छा, अनमोल से हम ये क्वेश्चन करेंगे कि अनमोल ने इस दफ़ा अपने ही स्कूल में समर कैंप अटेंड किया है, तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस इन द समर कैंप? यू हैव ऑलरेडी कमेंटेड, हमने वो आपके कमेंट जो हैं ये शेयर भी किए हैं यूट्यूब के ऊपर, लेकिन ये है कि व्हाट डू यू थिंक कि इस तरह की एक्टिविटीज़ जो हैं ये पेरेंट्स को, जैसे आपकी क्लास में कोई इतनी ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं थी समर कैंप में, तो व्हाट यू सजेस्ट कि जी पेरेंट्स को बच्चों को समर कैंप की तरफ मोटिवेट करना चाहिए? डेफिनेटली करना चाहिए, क्योंकि मेरे ओपिनियन में बहुत फन एक्सपीरियंस था। मैंने इतनी ज़्यादा न्यू चीज़ें लर्न की, जैसे आपको पता है मैंने पोइट्री, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स और पब्लिक स्पीकिंग भी किया था। अगर आपके बच्चे को यहाँ पे जिसका भी आप मतलब जिसको आप ध्यान रखते हो, अगर उसको वोकैबुलरी में मसला है, स्टटर में, और यहाँ पे उनकी कॉन्फिडेंस से मसला है, तो उनको डेफिनेटली करना चाहिए। पोइट्री आपके लिए बहुत अच्छी स्किल है, आप जो है उससे करके आपकी क्रिएटिविटी बहुत बढ़ती है, मतलब आपको बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड चीज़ होती है। आप जब एक चीज़ बनाना शुरू करते हैं पता नहीं क्या बन जाता है इतना खूबसूरत, और पोइट्री में गलती करना भी मुश्किल है, इसलिए आपको डेफिनेटली करना चाहिए। और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स तो आप जानते हैं कि म्यूज़िक के लोग इतने शौकीन हैं, तो करना है तो डेफिनेटली, और इतने ज़्यादा हमारे क्लब्स थे तो डेफिनेटली लोगों को करना चाहिए था। मैं पेरेंट्स को सजेशन देती हूँ, अगर आपके करीबी कोई हो रहा है समर कैंप, तो ये आपके बच्चों को घर में बैठे बोर करने से तो बेहतर ही है। अच्छा बेटा, अभी आपने म्यूज़िक का जिक्र किया है, आपको पता है कि आपने फ्लूट सीखने भी की कोशिश की, वो आपने बीच में छोड़ दी। पेंटिंग की तरफ भी जो आपके टीचर आते थे वो भी आपने अच्छा स्टार्ट लिया और उसको फिर कंटिन्यू नहीं किया। तो आई फील कि आप नहीं फील करते कि आपकी पर्सनैलिटी में आप चीज़ों का स्टार्ट अच्छा लेते हो, लेकिन उसको फिर आप उसी मोटिवेशन के साथ, उसी डिवोशन के साथ लेकर नहीं चल पाते हो? इस चीज़ को कैसे यू शुड ओवरकम? फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड एडमिट कि दिस इज़ फॉल्ट इन योर पर्सनैलिटी, और दूसरा ये कि हाउ टू ओवरकम इट, जस्ट मेक सम स्ट्रेटेजी एंड कमेंट ऑन इट। मैंने तो बस मेरा ये रीज़न है कि मैं इंटरेस्ट बहुत जल्दी लूज़ कर देती हूँ, तो क्योंकि जो है ना कि एक दफ़ा कुछ शुरू करना, ये भी टीचर पे भी डिपेंड करता है जो मुझे टीच कर रहा है। मेरे टीचर्स तो डेफिनेटली बहुत अच्छे थे, लेकिन जो है ना इंटरेस्ट बहुत जल्दी लूज़ कर गई थी मैं, क्योंकि मेरा मतलब लर्न करने का स्टाइल जो है ना, मैं प्रेफर करती हूँ ज़्यादा, मतलब मैं यूँ ना ज़्यादा जॉयफुल किस्म के चाहती जिसके
एरिया में जाती हूँ, तो इसलिए मुझे ऐसा मुझे बस अगर कोई यहाँ पे बिठा के बस सिखा दे तो मेरा इंटरेस्ट लूज़ कर देगा। साथ में कुछ और भी एक्टिविटीज़ शामिल होती रहें और भी मतलब मुझे सिखाने के लिए अलग अलग तरीके या फिर कुछ न्यू तरीके से करा जाए तो मैं डेफिनेटली इंटरेस्ट इतनी जल्दी लूज़ नहीं अच्छा, करूँगी। आप दोबारा फ्लूट सीखना चाहोगे? फ्लूट? इम्प्रूव फ्लूट को, बांसुरी। जी मुझे पता है फ्लूट क्या होता है। तो जो है वो फ्लूट तो मैं डेफिनेटली यहाँ कंटिन्यू करना चाहती हूँ लर्न करना, लेकिन अभी तो मैं फ्लूट की तरफ अभी मैं गिटार और फ्लूट के दरमियान में हूँ कि क्या लर्न करूँ पहले। दोनों चीज़ें भी बेटा आप कंटिन्यू कर सकते साइमल्टेनियसली करूँगी तो मैं एक चीज़ को एक दूसरे से मिक्सअप कर दूँगी बाबा। हो। अच्छा बेटा, आप ये बताओ कि अभी क्लास 8वीं आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट है, आप अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है फ्यू वीक्स, तो इसमें आपको कोई सब्जेक्ट जो आपका फेवरेट हो, ज़ाहिर है वही सब्जेक्ट पीछे वाले ही जा रहे हैं, कोई नई चीज़ तो है नहीं, तो विच सब्जेक्ट यू लाइक मोस्ट? वेल अभी तो डेफिनेटली मेरा साइंस मोस्ट फेवरेट से तो कभी भी नहीं हटेगा, लेकिन अभी जो 8th क्लास में जो मैं सबसे ज़्यादा जिसमें मैं एंजॉय कर रही हूँ डेफिनेटली इंग्लिश है, क्योंकि जो है ना हमारे टीचर भी काफ़ी फ़न है और जो है हमें जो है ना मज़ा भी बहुत आ रहा है, इसलिए क्योंकि हमने एक नावल शुरू किया है द ब्रदर इन द लैंड, हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने पढ़ा हो, तो वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और लेकिन ये भी है खाली इंग्लिश नहीं, मैं इंग्लिश और उर्दू के दरमियान में नहीं कर सकती कंपेयर, क्योंकि दोनों टीचर्स इतनी जॉयफुल है और इतने मतलब मज़ा इनके साथ इतना आता है, तो हर बेटा सारे मुझे subject तो ही वैसे ये अच्छा है। फील हो रहा है कि यू आर लाइकिंग द सब्जेक्ट ड्यू टू योर टीचर, कि अगर टीचर आपको पसंद है तो सब्जेक्ट पसंद है, ये तो लॉजिकल नहीं है आंसर ना। ये नहीं है मेरा मीनिंग। मेरा जी। मीनिंग है कि टीचर तो बस थोड़ा सा आर्ट्स के अंदर मतलब कर रही है, वरना मुझे खुद वैसे भी तो उसके टॉपिक्स वगैरह बहुत अच्छे पसंद है, क्योंकि आज जो हमारा सिलेबस है उसमें टॉपिक्स बहुत मज़ेदार हैं, तो टीचर तो बस हेल्प कर रही है हमारा मतलब मुझे और मतलब इंटरेस्ट करने में। अनमोल फातिमा से जी मेरा अगला क्वेश्चन यही है कि क्योंकि इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है ना आपकी ये मार्शल आर्ट्स क्लास का चल रहा है, जो आपका किसी समर कैंप में आपने ये क्लब में जो है इसमें पार्टिसिपेट लिया था मार्शल आर्ट्स में, तो यही क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि मार्शल आर्ट्स का अगर फिर आपको मौका मिले तो वुड यू लाइक के सेल्फ डिफेंस के लिए स्पेशली लेडीज़ को, बच्चियों को मार्शल आर्ट्स जो है वो सीखना भी चाहिए और ये स्कूल्स में भी होना चाहिए, इसके ऊपर कुछ कमेंट करें कि आप दोबारा वुड यू लाइक कि मार्शल आर्ट्स की जो है फर्दर क्लासेस वगैरह लो? जी मार्शल आर्ट्स मैंने ये काफ़ी सालों पहले किया था, जब हमारे एलडीए क्लब में, एलडीए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक समर कैंप शुरू हुआ था, तो डेफिनेटली मार्शल आर्ट्स अगर मुझे दोबारा आया तो मैं ज़रूर करूँगी, क्योंकि जो है ना मैं सेल्फ डिफेंस सीखना ज़रूर चाहती हूँ, क्योंकि मुझे सेल्फ डिफेंस सीखने में बहुत अच्छा लगता है और मुझे बहुत मज़ा भी आता है कि क्या मज़ा भी आता है उसमें, और मतलब अपने बारे में बेहतर फील करते हो जब आपको पता होता है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो, आप ज़्यादा सेफ फील करते हो। अच्छा अनमोल फातिमा, आप बेटा ये बताओ कि कोई आपका कोई फादर से, कोई अपने पेरेंट्स से कोई गिला, कोई शिकवा, कोई चीज़ अगर आप समझते हो कि जी कि मैंने जो है ये जो है चीज़ मुझे जो है ना कहना चाह रही हूँ, तो आपको ये अनमोल फैमिली के साथ हम इस चीज़ को शेयर करना चाह रहा हूँ, ये मैंने कभी आपसे पहले कभी नहीं पूछा, तो इसलिए मैं ये आपसे एज ए फादर पूछ रहा हूँ, डू यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ के कोई ऐसा कोई गिला शिकवा जो आप एज ए फादर से एज ए डॉटर जो है करना चाहो, कोई मैं कमी समझते हो कि कभी जी? नहीं कहूँगी मैं, सिर्फ बस मुझे एक चीज़ है अपने आई फील ऑकवर्ड सेइंग दिस अपने फादर के बारे में, कि ये जो है ना मैंने नोटिस किया है कि लोगों को जज बहुत जल्दी करते हैं, तो ये मुझे एक चीज़ उनकी पसंद नहीं है। इसको बेटा एग्जाम्पल के साथ आप जज करने से क्या मुराद लेते हो? जस्ट मतलब उनसे एक्सप्लेन इट। कभी कभार मेरे दोस्तों से मिले बगैर ही आप बस मतलब कहते हो कि आपको वो पसंद नहीं आए, बस मुझे अजीब लगता है इसके अच्छा, बारे इसका में। बेटा मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन आपको करूँगा ताकि हमारे जो अनमोल फैमिली के व्यूअर्स हैं वो भी इस चीज़ को देख लें। आपने अच्छा किया कि आपने ये चीज़ की। देखें बेटा, जज करने की एज ए पेरेंट यू आर इन ए टीनेज, ठीक है, तो एज ए फादर आई शुड टेक केयर
कि आपकी जो फ्रेंड्स बन रहे हैं, कोई नए फ्रेंड्स बन रहे हैं, बाज़ औक़ात आपके साथ जो बच्चियां पहले से पढ़ रही हैं, कोई जो नई फ्रेंड्स बन रही हैं, बेटा फ्रेंड्स का बंदे का जो कंपनी होती है उसका बंदे की पर्सनैलिटी पर बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है। तो फ्रेंड्स हमेशा ऐसे चूज़ करने चाहिए जिनसे आपको मोटिवेशन मिले। अगर आपकी फ्रेंड्स की सिलेक्शन जो है वो गलत होती है तो वो आप फिर उससे सफ़र करते हो। तो इसी वजह से जो आप कह रहे हो ना कि जज जल्दी कर लेते हैं, तो वो एज ए पेरेंट, एज ए फादर, वो आपको बेटा एज नहीं, ओवर प्रोटेक्टेड तो बेटा हर पेरेंट्स ओवर प्रोटेक्टेड होता है। आप जितने मर्जी बड़े हो जो अपने फादर के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए बच्चे हमेशा बेटा छोटे ही रहते हैं, जितने मर्जी होता भी है कि मतलब आप उनसे मिले बगैर ही या मतलब हो जाता है कि आप उनके बारे में कुछ ना कुछ जानते भी नहीं हैं और फिर भी हो जाता है आपका। बेटा वो आपकी डिस्कशन से थोड़ा अंदाज़ा होता है ना कि ये आपका फ्रेंड जो है ऐसा है, तो आपको उसकी कंपनी थोड़ी सी अवॉइड करनी चाहिए। फिर भी मैं अपने फ्रेंड्स के बारे में डेली बात करती हूँ आपसे। अच्छा, इसके अलावा कुछ और गिला? नहीं, बस यही है। Other than that, I love you. You're the best. That's great. Thanks for your compliments. अच्छा जी, अब हम अनमोल फातिमा से क्वेश्चन करते हैं कि जी अनमोल फातिमा की जो फेवरेट बुक अगर कोई है अदर दैन सिलेबस बुक्स। जी डेफिनेटली तो है, क्योंकि मैं सिलेबस के अलावा लाजम बात है और बुक्स पढ़ती हूँ। मैं बुक्स इतना पढ़ते हुए मुझे देखोगे नहीं, क्योंकि मैं एक दफ़ा अगर बुक को पढ़ लूँ मुझे दोबारा इतना पढ़ने का दिल नहीं चाहता, मुझे न्यू बुक फिर होता है। तो लेकिन अगर मुझे बुक्स पढ़ने का बहुत शौक़ है और मैं डेफिनेटली जो है ना एक बुक स्पेसिफिक है जो मुझे बहुत पसंद है। वो एक स्पेसिफिक बुक नहीं है, मतलब एक पूरी सीरीज़ है और आप बहुत ज़्यादा लोगों से फेमिलियर होंगे और वो है द विम्पी किड। बस मुझे बहुत पसंद है क्योंकि लाइक इन सम सिचुएशंस ही इज़ सो रिलेटेबल, सो आई रियली लाइक दैट सीरीज़। अनमोल फातिमा का जो उर्दू का कोई फेवरेट सॉन्ग, आपको कौन सा सॉन्ग पसंद है उर्दू में? उर्दू में सॉन्ग्स मुझे जो है ना मोस्टली वही मेरा जो है ना पता नहीं क्यों की जोन चल रही, मुझे जो है ना हम तेरे बिन बहुत पसंद था। उसके लिरिक्स की वजह से, लिरिक्स भी इसके अच्छे थे ऑब्वियसली, लेकिन मुझे उसकी आवाज़ कामिंग थी। मुझे कामिंग आवाज़ों के जो सॉन्ग्स होते हैं ना मुझे बहुत अट्रैक्ट करते हैं, तो इसलिए मेरा नेशनल सॉन्ग या मिली नगमों में से आपको कौन सा नगमा पसंद है? वो तो मुझे पसंद है, वो हमारे कायदे आज़म से रिलेटेड है। वो है कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान। तो जो है ना मुझे वो बहुत पसंद है, क्योंकि बस मतलब मैं ऑनेस्टली मैं कायदे आज़म को बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि उन्हें हमारे लिए इतनी खूबसूरत हमारे लिए मुल्क। फातिमा, आपका बेटा इंग्लिश फेवरेट सॉन्ग जो है वो बताएं। इंग्लिश फेवरेट सॉन्ग जैसे मैंने मेंशन किया, मुझे कॉमिक सॉन्ग्स बहुत पसंद हैं। तो अब तक के लिए भी मेरा फेवरेट जो है ना वो है द नाइट्स। एक कितना मतलब मेरे ओपिनियन में बहुत अंडररेटेड सॉन्ग है, वो इतना कॉमिक है और उसका मैसेज भी इतना पसंद मुझे अच्छा है। मुझे तो पूरा सॉन्ग अब याद भी हो गया। अगर याद है तो बेटा आप थोड़ा सा सॉन्ग जो है यू कैन सिंग फॉर आवर अनमोल फैमिली। कॉपीराइट तो नहीं होगा ना? नहीं बेटा, कुछ नहीं होता, यू कैन जस्ट, होगा तो ऑब्जेक्शन लगेगी तो विल डिलीट इट। ओके, सो ये ऐसे जाता है, मेरी आवाज़ अगर अजीब लग रही हो तो प्लीज़ I apologize in advance. He said one day you will leave this world behind, so live a life you will remember. My father told me when I was just a child, these are the nights that never die. My father told me once upon a younger year, when all our shadows disappeared, the animals inside came out to play. When face to face with all our fears, learned our lessons through the tears, made memories we knew would never fade.
One day my father, he told me, girl, don't let it slip away. He took me in his arms, I heard him say, when you get older, your wild heart will live for younger days. So think of me, if ever you're afraid. He said, one day you'll leave this world behind. So live a life you will remember. My father told me when I was just a child, these are the nights that never die. My father told me. इसके आगे मैं डेफिनेटली गलती करूँगी. चलें बेटा, इतना काफ़ी है. आपने मेरी रिक्वेस्ट के ऊपर जो है अपने व्यूअर्स के साथ हम ये शेयर करेंगे इंशाल्लाह. जी अनमोल फातिमा, आप अपनी फेवरेट गेम का बताइए. गेम्स की तो मतलब होती हैं 3 डिफरेंट टाइप्स. एक होती है ऑनलाइन वर्चुअल गेम्स, एक होती है इंडोर गेम्स और एक होती है आउटडोर गेम्स. तो तीनों कैटेगरीज में मैं आपको बता देती हूँ. आउटडोर गेम्स में तो मेरी फेवरेट स्पोर्ट या तो होगी क्रिकेट या बैडमिंटन. आई जस्ट रियली लाइक दीज टू बिकॉज ये एक्चुअली अच्छी एक्सरसाइज है. क्रिकेट में आपकी जो है ना मोस्टली पूरी बॉडी की एक्सरसाइज होती है. बैडमिंटन में आपके रिस्ट, स्पेशली रिस्ट, हैंड्स वगैरह की बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है. और ये एक मतलब और इस दोनों प्लेयर्स, ये दोनों गेम्स जो है ना आप अपने फ्रेंड्स के साथ खेल सकते हो, तो ये बहुत अच्छा होता है. और इंडोर गेम्स मेरी फेवरेट होगी गेम ऊनो या फिर लूडो, क्योंकि मुझे स्पेसिफिकली मुझे ऊनो बहुत पसंद है. और वर्चुअल गेम्स मैं बहुत ज़्यादा खेलती हूँ, लेकिन मेरी फेवरेट जो है ना अब तक जो है ना रही है वो थी, मैंने जो है ना एक दफ़ा, प्लीज़ डोंट आस्क मी हाउ, आई डोंट रिमेंबर माई सेल्फ, मैंने जो है ना किसी तरह FNAF डाउनलोड कर ली थी बिना मनी के. वो मेरे ख्याल से पहले आप किसी तरह कर सकते थे, अब मुझे नहीं हो रही, वरना फिर वो मुझे बहुत पसंद थी. FNAF आपको पता होगा, 5 Nights at Freddy's इतनी पॉपुलर गेम रही है. मैंने कहना चाहिए जिनका क्रिएटर स्कॉट कार्सन है वो भी रिटायर हो गए. मैंने प्रॉब्लम उनका नाम गलत प्रोनाउंस किया है, वरना फिर उनका जो लोअर जो है ना मतलब बिल्कुल मतलब अलग ही है, समझ ना आने वाला. लेकिन गेम का खुद काफ़ी इंटरेस्टिंग है उसकी ग्राफिक्स की वजह से. अच्छा बेटे, इंडोर गेम्स में जो हमारे ज़माने में हम लोग तो इंडोर गेम्स में लूडो की बात करते थे, शतरंज या चेस जिसको बोलते हैं उसकी बात करते थे, कैरम की बात करते थे. तो इंडोर गेम्स में से इनमें से आपको कोई पसंद नहीं है? लूडो तो मैंने आपको खेलते हुए देखा है. कैरम और मैंने खेली हुई. चेस मैंने अभी सीखी नहीं है, मैंने थोड़ी बहुत सीख ली थी लेकिन मुझे अभी खेलनी नहीं आती. तो जब मैं खेलना शुरू करूंगी, लूडो तो मुझे डेफिनेटली बहुत पसंद है. लूडो तो काफ़ी पसंद है मुझे. तो आपने लूडो का जिक्र नहीं किया ना? किया तो था मैंने. अच्छा, किया था. आपने बेटा प्री नर्सरी और नर्सरी जो है इस्लामाबाद से पढ़ा है, तो इस्लामाबाद की कोई टीचर अगर आपको अभी मिस करते हो, बचपन में कोई टीचर याद है किसी का नाम जिसको आप मिस कर रहे हो, ताकि एक रिकॉर्ड पर आ जाए कि आप अभी तक उस मिस को जो है मिस करते हो? कोई है ज़हन में? मुझे तो इस्लामाबाद छोड़े हुए 7 साल हो गया. मुझे कोई से भी, मैं छोटी भी थी. मोर देन 7 years बेटा. मोर देन 7 years, यस. तो और मुझे उस समय मैं छोटी थी, मुझे कोई टीचर का नाम एक्चुअली याद नहीं है. लेकिन डेफिनेटली बहुत सारे टीचर्स हैं जिनको मैंने मिस किया है, क्योंकि उनकी इतनी स्वीट थी वो. और कोई क्लास फेलो आपको अपना प्री नर्सरी का अभी तक ज़हन में हो? क्लास फेलोज मेरी डेफिनेटली ज़हन में तो बहुत है, लेकिन मुझे उनका कोई नाम याद आ रहा है. डू यू मिस योर दैट स्कूल ऑफ इस्लामाबाद? आपने बाद में विज़िट भी किया है 2 years बैक, तो आपकी मेमोरीज तो फ्रेश हुई हैं. मुझे डेफिनेटली स्कूल थोड़ा चेंज लग रहा है, क्योंकि मैं तो टाइम हो गया है. तो डेफिनेटली अगर आप पुराने स्कूल में जाएंगे आप कुछ भी नहीं पहचान पाएंगे. लेकिन मैंने काफ़ी चीज़ें रिकग्नाइज भी की हैं, जैसे हमारी जो पुरानी चीज़ है, मुझे अपनी कुछ पुरानी चीज़ें जो है ना यादें ताज़ा हो गई. तो मुझे डेफिनेटली वो एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत अच्छा रहा था. इस्लामाबाद में विच प्लेस यू लाइक और यू मिस हेयर लिविंग इन लाहौर? अगर आपकी कोई बचपन की याद हो कि जी फ़लाँ पार्क मुझे पसंद था, फ़लाँ स्पॉट मुझे जो है पसंद था. यस, द F9 पार्क. F9 पार्क यू स्टिल मिस? मुझे बचपन से मुझे बहुत पसंद था वो. तो और मुझे उसकी यादें अभी तक याद है ना मुझे, जब मैं अपने फादर के साथ वहाँ पे जाके खेला करती थी, मुझे बहुत पसंद. तो वो तो बेटा जब 2 साल पहले भी आप गए हो, यू स्पेशली विजिटेड दैट पार्क. यस, आई लव दैट पार्क.
एंड व्हाट अबाउट योर प्रेजेंट, मतलब लाहौर में जो स्कूल हैं जिनमें से पढ़ चुकी हो, जिनसे पढ़े हो उनके बात नहीं करनी, जिनसे पढ़ चुकी हो उनमें से कोई फेवरेट टीचर आपकी एंड वाई? ओह डेफिनेटली, ये दिस इज अ टफ क्वेश्चन। मेरे पिछले सालों में बहुत ज़्यादा मेरे टीचर्स मेरी बहुत अच्छी रही हैं। दिस इज अ वेरी टफ क्वेश्चन। लेकिन बेटा अगर एक टीचर का या दो टीचर्स का नाम लेना हो तो क्वेश्चन तो यही है कि कोई एक का नाम लें और किस वजह से फेवरेट है। फिर आई डेफिनेटली से मेरी 7th क्लास की टीचर मिस की है। आई जस्ट लव हर, आई कैंट, आई डोंट नो हाउ टू डिस्क्राइब इट, बट शी इज जस्ट सो स्वीट एंड लाइक शी एक्चुअली मेड द सब्जेक्ट मैथ फन। I'm not a math lover, okay? So she definitely made it fun for me. अनमोल फातिमा से बड़ा एक क्रिटिकल सा मैं क्वेश्चन करने लगा हूँ। एज ए फादर बेटा कई दफ़ा मैंने सोचा कि आपका स्कूल चेंज कर दूँ, लेकिन मुझे हमेशा अनमोल फातिमा से यही कमेंट मिले हैं कि आई लव बीकन हाउस। आप शुरू से बीकन हाउस में पढ़े हो, तो ये बड़ा क्वेश्चन है क्योंकि मैंने कई दफ़ा सोचा कि ऊंची दुकान, फीका पकवान, जी यहाँ पे फ़ीसें तो लेते हैं लेकिन एजुकेशन का वो लेवल नहीं है। कई दफ़ा एज ए फ़ादर मैंने सोचा कि स्कूल चेंज कर दूँ तो मच बेटर है, लेकिन यू ऑलवेज़ लव बीकन हाउस। इसकी मैं थोड़ी सी रीज़न जानना चाहता हूँ। बीकन हाउस आपने मेंशन किया, मैं पिछले पता नहीं मैं कितने साल, पिछले जो है मैं 10 से ज़्यादा साल हो गए होंगे, 10 साल, 10.5 years से मैं स्कूल में उसी बीकन हाउस में पढ़ रही हूँ। तो डेफिनेटली आप मेरे पर्सपेक्टिव से सोचें, अगर आप अपने इसको एक स्कूल में जो है ना पिछले 10 से ज़्यादा साल से पढ़ रहे हैं, तो फिर आपका नहीं आपको उसको छोड़ने का दिल चाहेगा। आप जिन क्लास फेलो से किंडरगार्टन से या उससे आगे से, एक्चुअली आई डोंट रिमेंबर व्हेन आई फर्स्ट मेट देम, लेकिन किंडरगार्टन या उससे आगे से जिससे आप हो, आप उसे छोड़ना चाहोगे? लेकिन बेटा जब आप मैट्रिक करोगे तो क्लास फेलो से छोड़ने पड़ेंगे। जब आप इस्लामाबाद से हम लोग इधर लाहौर में शिफ्ट हुए हैं तो आपके वो वाले क्लास फेलो तो देखो उधर ही रह गए। अब आपके फिर नए क्लास फेलोज आए, अभी आप जब करेंगी तो बेटा ये मैट्रिक में कब किसने कहा है कि हम हमेशा के लिए अलहदा हो जाएंगे? किसने कहा है? किस बंदे ने कहा है? इसका नाम बताएं मुझे। हम मेरे इतने ज़्यादा हम क्लासमेट्स हमने क्लासेस अलहदा हुए हैं, हम पूरे स्कूल से अलहदा नहीं हुए, हम एक दूसरे को फिर भी मिल सकते हैं ना। अच्छा, बीकन हाउस में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आप कैसा फील करते हो? व्हाट डू यू थिंक? अगर आपने ज़ाहिर है बाकी स्कूल्स के बच्चों से मिलते तो हो, डिफरेंट समर कैंप्स में आपके जो कज़न्स हैं मुख्तलिफ स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, ठीक है, हाउ यू कंपेयर योर स्कूल विद द अदर स्कूल्स? डेफिनेटली मैं कंपेयर, मेरा नंबर 1 कंपेरिजन है कि उनका स्कूल हमारे स्कूल से बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, एंड आई एम हैप्पी अबाउट दैट। आई एम हैप्पी I'm happy that we are not like yelled at for every little thing we do. You like Beacon House because it is having lenient in discipline and other things. No, I mean is that what I mean is that Beacon House is like neutral. Like it's not that strict, and it's not like it also has its like proper restrictions. So like it's like in the middle of middle, so it's actually a good one. Like in other schools, it's a little too strict in my opinion. लास्ट में जी हम अनमोल फातिमा से ये क्वेश्चन करना चाहेंगे कि अनमोल फैमिली क्या चीज़ है? ये जितने हमारे यूट्यूब चैनल के व्यूअर्स हैं वी कॉल देम अनमोल फैमिली। तो अनमोल मीन प्राइसलेस। तो ये जितने हमारे सब्सक्राइबर हैं वो हमारे लिए प्राइसलेस हैं, और इस सिलसिले में मैं चाहूँगा कि अनमोल का कोई मैसेज है जो अनमोल फैमिली के लिए, स्पेशली अनमोल फातिमा कुछ कहे अनमोल फैमिली के लिए। पहले डेफिनेटली नंबर 1 तो मेरा होगा कि मैं आपसे बहुत शुक्रगुजार है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, आप हमारे चैनल को देखते हैं, हमारी वीडियोस लाइक करते हैं, तो ये तो हमें बहुत अच्छी चीज़ लगती है आपकी। और एक तो और बहुत अच्छी चीज़ है कि आप इतने मतलब अच्छे हैं, हम हर एक कमेंट पढ़ने की कोशिश करते हैं, और आपके कमेंट्स हमेशा जो है ना ऐसे है कि हमें मोटिवेट करते हैं हमारे चैनल को मतलब और मतलब वीडियोस पोस्ट करते रहने में।
तो इसलिए सबसे पहले तो इसलिए आपके मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आपके लिए एक नंबर 1 मैसेज मेरा ये है कि आप जो है ना जहाँ भी हैं जो है ना खुश रहें बस आप, ठीक है? खुश। दैट्स ग्रेट, थैंक्स बेटा, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का।